तू नहीं जानता, यदि जानता तो इस तरह की बात कदापि न करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपका दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात? अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं। मेरी स्वामिनी का जीवन संकट में, वो मरणासन अवस्था में। क्या हुआ है उन्हें? ऋषिवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, परंतु कई मास से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। नहीं देवी, ये अनुचित है, मुझे जाना होगा। किंतु गुरुदेव, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि हम इस अंगिरा को रोक सके। बस 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 बस। कुतर्क नहीं, तुम नहीं जानते तुम लोगों ने क्या किया है।
तुम्हारी इस असफलता से शुक्राचार्य की एक बार पुनः पराजय हुई है और मुझे अपनी पराजय कदापि स्वीकार नहीं स्वीकार है अपनी पराजय। गुरुदेव, हमें एक और अवसर दें। हम प्रतिज्ञा करते हैं इस बार आप निराश नहीं होंगे। इस बार मैं निराश होने का कोई कारण ही नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार तुम दोनों अकेले नहीं, मेरी शक्तियां भी तुम्हारे साथ जाएंगी। हम आपकी बात कुछ समझे नहीं गुरुदेव। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो आज से पहले इस संसार में कभी नहीं हुआ। अर्थात ये कि मैं अपनी सभी सात्विक शक्तियों को तामसिक शक्तियों में परिवर्तित करके तुम लोगों को दूंगा, ताकि तुम उस अंगिरा के संकल्प को खंडित कर सको। जाकर सफलता का शंखनाद करो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, इस शरीर में सब कुछ वास करता है, पुण्य भी और पाप भी, सकारात्मक शक्तियाँ भी और नकारात्मक शक्तियाँ भी। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने भीतर बसने वाली इन शक्तियों से किस शक्ति का उपयोग करता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु। सब कुछ का साधन और माध्यम तो ये शरीर ही है। ये शरीर ही तो है जो मोक्ष भी दिलवाता है और पाप का भागीदार भी। हाँ ऋषिवर, मन में बसने वाली लोभ एवं मोह जैसी इच्छाएं ही मनुष्य को तामसी बनाती है। उस ग्राम के किसानों को भी प्रतिदिन मुफ्त में स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने का रोग लग गया था। तभी तो उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं उनके इस रोग के मार्ग में बाधक बन सकता हूँ, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। अब सोच क्या रहे हो बंधुओं? समझ लो, हमारे आनंद के दिन समाप्त हो गए। यदि उस वानर बालक ने हमारे राजा को अपनी चुनौती की कसौटी पर परास्त कर दिया तो हमारे राजा उसके दास हो जाएंगे और दान बंद हो जाएंगे। के अंत है तुम गदा को उठायो है, बैरिनी के अंत है तुम गदा को उठायो है, बैरिनी के अंत है तुम गदा को उठायो है। आपने गाँव वालों के साथ बिल्कुल सही किया। वो पूर्ण रूप से दंड के ही अधिकारी थे। ऋषिवर, इस संसार में कभी कभी कुछ बातें शक्ति के द्वारा ही समझाई जाती है, और वैसी स्थिति में तो और भी, जहाँ मनुष्य पूर्ण रूपेण व्यभिचारी एवं अनाचारी हो चुका हो तथा लोभ एवं लालच उसके मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमाते हो। ऐसी स्थिति में या तो मनुष्य चोट खाकर समझता है या फिर बलपूर्वक समझता है। वो जो कर रहा है अनुचित कर रहा है। सत्य प्रभु, जब मनुष्य को उसको कर्मों का फल मिलता है तभी वो समझ पाता है कि वो जिस कर्म में वो लिप्त है वो सुकर्म है या कुकर्म।
ऋषिवर, आज की कथा का समय समाप्त हो गया। कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में कथा वाचित करूंगा। अब आप भी अपनी नित्य क्रिया में सम्मिलित होइए। आपने ऋषि अंगीरा को प्रभु हनुमान के पास भेजकर बहुत ही हितकारी कार्य किया है। उनके द्वारा अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा को सुनकर ऋषिवर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उनका मन भी पवित्र हो जाएगा। किंतु माता, शुक्राचार्य के रूप में अंगीरा के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है अभी। शुक्राचार्य ऋषि अंगीरा के संकल्प को हर संभव खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या इस संदर्भ में प्रभु हनुमान को सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा माता? नहीं देव कुबेर, सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हनुमान को तो एक पल भी नहीं लगेगा शुक्राचार्य को रोकने में। यदि ये कार्य किसी को करना है तो ऋषि अंगीरा को करना है, क्योंकि कथा श्रवण का संकल्प ऋषि अंगीरा ने लिया है। इसीलिए अपने संकल्प की रक्षा उन्हें स्वयं करनी होगी। तथा संसार का नियम भी यही है कि मनुष्य को अपने आचार, विचार तथा संकल्प की रक्षा स्वयं करनी होती है। उसकी सच्ची भक्ति तथा दृढ़ निश्चय का प्रमाण भी यही है। स्वरक्षा ये चुनौती अवश्य है, किंतु अपनी विजय के लिए उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। पापों से मुक्ति के लिए ये अति आवश्यक है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हम तुम्हारे अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा के श्रवण संकल्प को खंडित करने के लिए पुनः प्रकट हुए ऋषि अंगीरा। आज सूर्य को अपना संकल्प करने का कोई फायदा नहीं है। हम अपनी माया से तुम्हें क्रोधित होने पर विवश कर देंगे। शुद्धि हेतु पुनः स्नान करना होगा। अंगीरा, आज तुम्हारा ये स्नान कभी पूर्ण नहीं होगा। हे मायावी शक्ति, मुझे आपसे कोई कष्ट नहीं है। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, अपनी कथा श्रवण का कर्म। प्रभु, ऋषिवर, ये क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं प्रभु, बस ऐसे ही तनिक। आप कथा वाचन प्रारंभ करें प्रभु। प्रभु, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हाँ, सो तो ठीक है,
दृढ़ लक्ष्य प्राप्ति का श्रेष्ठ संकेत है। किंतु आपकी ये अवस्था हुई कैसे? प्रभु, पूर्ण विश्वास के साथ तो मैं नहीं कह सकता। संभवतः कोई माया भी था जो मेरे साथ उपहास का खेल खेल रहा था। ऋषिवर, इसका अर्थ ये हुआ कि पुनः किसी ने आपके संकल्प को खंडित करने की चेष्टा की है। हाँ प्रभु, हो सकता है ये उसका कर्म था और मेरा। मुझे प्रसन्नता है ये देखकर कि उसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। प्रभु, ये तो अष्ट सिद्धि की कथा का असर है कि जो मेरा हृदय निर्मल एवं निष्कलुष हो रहा है। हाँ तो प्रभु, आगे क्या हुआ? उस रात सब लोग भाग गए और मैं प्रातःकाल अपनी शर्त के अनुसार राजा मदन सेन के समक्ष उनके राजमहल में उपस्थित हो गया। आओ वानर बालक, आओ। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आने में विलंब हो गया क्या? नहीं नहीं, विलंब तुम्हारे आने में नहीं हुआ है। तब? अपने तौले जाने वाले स्वर्ण के भंडार को देखने में विलंब हुआ तुमसे। ये देखो, कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। आज तुम्हें ज्ञात होगा वानर बालक कि राजा मदन सेन इस संसार का सबसे बड़ा दानवीर है। आप इस संसार के सबसे बड़े दानवीर हैं, तो अवश्य तौल सकते हैं, किंतु आपको हमारी शर्त याद है ना? यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी प्रजा के समक्ष अभी यह वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे। वानर बालक, मुझे उस चुनौती का स्मरण मत दिलाओ। महामंत्री, इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा बलवती हो रही है। कैसी जिज्ञासा ऋषिवर? प्रभु, राजा मदन सेन तो दानी था। उसकी रुचि दान कर स्वयं को दानवीर महादानी कहलाने में थी और इसीलिए प्रतिदिन वो दान भी किया करता था। फिर आपके संबंध में वो स्वर्ण मुद्राओं से तोलने पर कैसे तैयार हो गया? ऋषिवर, दान से उसका अभिप्राय केवल इतना ही था कि प्रजा के मन में उसका वर्चस्व बना रहे और प्रजा उसकी जय जयकार करती रहे। और जब संसार में कोई प्राणी इतना अहंकारी हो जाता है तो उसका विवेक पहले ही मित हो जाता है, और वही उसके साथ हुआ। तभी तो वो मुझे अपने भार के बराबर स्वर्ण मुद्रा से तोलने के लिए तैयार हो गया, बिना कुछ सोचे समझे, ताकि प्रजा के बीच उसका प्रभुत्व और बढ़ जाएगा। तथा दूसरी बात ऋषिवर ये है कि जब कोई किसी को तोलने की बात करे तो समझ जाना चाहिए कि वो अपने अहंकार के चरम तक पहुंच गया है तथा विनाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्राणी ईश्वर नहीं होता है ऋषिवर। देना लेना सब ईश्वर के हाथ ही शक्य है, किसी प्राणी के विशिष्ट के नहीं। किंतु जब ऐसा अनुचारी व्यक्ति राजा हो तो वो अपने संपूर्ण राज्य को विनाश के तट पर लाने के लिए सक्षम होता है, और वही उस मदन सेन ने किया था। इसीलिए उसे समझाना अति आवश्यक था, इसके बिना उसका अहंकार चूर नहीं होता। ये देखो, कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। कितना स्वर्ण है मेरे पास। तुम एक बार क्या, जितनी बार कहोगे हम तुम्हें स्वर्ण में तौल देंगे। प्रभु, आपने मदन सेन का अहंकार तोड़ने के लिए बिल्कुल सही मार्ग चुना। प्रभु,
वो अवश्य ही असफल हुआ होगा और आपका स्वामित्व स्वीकार कर लिया होगा। ऋषिवर, मनुष्य दासत्व को तभी स्वीकार करता है जब पूर्ण रूप से टूट जाता है, सत विकसित हो जाता है। राजा मदन सिंह तो अपने साथ साथ अपनी पूरी प्रजा को ही मिटाने पर तुला हुआ था। फिर भला वो इतनी सहजता से अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर लेता? इसका अर्थ दंभी का दंभ अब भी नहीं टूटा था। ऋषिवर, दंभ संसार की सबसे कठिन वस्तु है जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर सूक्ष्म रूप से केवल हानि और क्षय ही करती है। अहंकार तो प्राणी की सबसे बड़ी बाधा है ऋषिवर। और मदन सेन की स्थिति तो बड़ी ही कठिन थी। जिस प्रकार प्रकृति में विद्यमान समस्त पदार्थों की अवस्था बदलती है, उसी प्रकार प्राणी के अंतस में बैठे पंच विनाशकारी विचारों की भी अवस्था और रूप बदलते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है ऋषिवर। प्रभु, मैं आशय समझ नहीं पाया। आशय ये है कि समय के साथ मदन सेन का अधिकार वर्चस्व का रूप ले चुका था और वर्चस्व का स्वरूप पालने वाला व्यक्ति सबसे बुरा व्यक्ति है। उसे तो भय रहता है अपने वर्चस्व की समाप्ति से। और मदन सेन के साथ भी यही कठिनाई थी। उसे भय था कि यदि वो अपनी पराजय स्वीकार कर लेगा तो प्रजा पर से उसका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वो मुझे किसी भी प्रकार तोलना चाहता था। प्रभु, उसके अहंकार का कारण कुछ और भी था या केवल दान था? दान सर्वोपरि नहीं था ऋषिवर। उसके अभिमान पद पर पतन स्वरूप था तथा यक्षिणी की सिद्धि। उन्हीं से तो वो धन प्राप्त करता था और यही कारण था कि उसने मेरे दासत्व को अस्वीकार कर लिया तथा तुला दान के लिए सबको आदेश दे दिया। महामंत्री, इस वानर बालक को स्वर्ण में तौल दो। महाराज, दान करने वाला समस्त स्वर्ण समाप्त हो गया। धन का एक भी कण नहीं बचा है महाराज। दान करने वाला धन समाप्त हो गया है ना, किंतु राजकोष का भंडार तो भरा है। राजकोष का धन चढ़ाओ। जो आज्ञा महाराज। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। ओ स्वर्ण चमक में अंधा राजा, मूर्ख स्वर्ण की महिमा गाता। जो प्रजा का पेट है भरता, जिससे सबका जीवन चलता, उसका महत्व वो नहीं समझता।
अन्न के बदले स्वर्ण है देता। अभिमानी है मूर्ख राजा, सोने से भगवान तोलता। तुला के एक पलड़े में मारुति, दूजे में सोना रखता जाता। महाराज, राजकोष भी रिक्त हो गया। राजकोष का संपूर्ण धन समाप्त हो गया महाराज। राजकोष भी रिक्त हो गया? मंत्रियों, आज्ञा महाराज। सब अपने अपने आभूषण चढ़ा दो। जो आज्ञा महाराज। ये ले वानर बालक, ये ले। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा दानवीर अपने समस्त मंत्रियों के आभूषण तुझे दान देता है। क्या हुआ महाराज? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि एक दान लेने वाला एक दान देने वाले से अत्यधिक भार का हो जाए। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। परंतु ऐसा तो हो गया। आप तो हमें अपने दान से तोल ही नहीं पाए, तथा अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है दान करने को। और जो बचा है वो है केवल आपके आभूषण एवं आपका मुकुट है, जिसे तो आप दान में देंगे नहीं। कारण मुकुट दान वही करता है जो एक सच्चा एवं सर्वश्रेष्ठ दानवीर होता है। मैं एक सच्चा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूँ। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा। महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। दानवीर राजा मदन सेन के साथ ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? मैं एक सच्चा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा दानवीर हूं। काल के कपाल पर मेरा नाम संसार के सबसे बड़े दानी के रूप में सदैव अंकित रहेगा। महादानी राजा मदन सेन। लो वानर बालक, ले लो आज इस महादानी का मुकुट और आभूषण। नहीं, दानवीर राजा मदन सेन के साथ
ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आज तक दान लेने वाला पात्र इतना विशाल, इतना गहरा और इतना भारी नहीं हुआ कि उसमें दान देने वाला पात्र समा जाए और दान लेने वाला पात्र फिर भी ना भरे। क्षमा करें महाराज, किंतु ये तो हो गया। अब क्या करेंगे आप? अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। राजकोष रिक्त हो गया, राजमहल आपने दे दिया, राजा का प्रतीक मुकुट आपने चढ़ा दिया। अब क्या देंगे मुझे दान में महाराज? इस प्रकार शिथिल शांत हो शीश झुका लेने का अर्थ है कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है दान देने को। तो व्यर्थ में इस तराजू पर क्यों बैठा रहूं? महाराज, अब केवल एक वस्तु बची है आपके पास दान देने को, वचन पूर्ति। आपने वचन दिया था कि कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा, कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। तो दीजिए मुझे अपने वचन पूर्ति का धर्म दान में। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? परिश्रम की रोटी? प्रभु मैं समझा नहीं। राजा मदन सिंह के अहंकार को तोड़ने के लिए परिश्रम की रोटी का क्या संबंध? ऋषिवर, इस संसार में परिश्रम से आती रोटी उतनी ही पवित्र एवं शुद्ध होती है जितना कि अहंकारी मनुष्य को अहंकार होता है। उसका अशुद्ध अपवित्र स्वभाव होता है, उसका कष्टकारी चरित्र होता है। परिश्रम वो पवित्र गंगा की धारा है जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। परिश्रम से प्राप्त हुआ अन्न भगवत प्रसाद की भांति पुण्यकारी एवं पवित्र होता है, तथा इसके विपरीत बिना श्रम के प्राप्त धन तथा उस धन से प्राप्त किया गया अन्न प्राणी को नभ से शिख तक अहंकार और अभिमान से भर देता है, जो संपूर्ण विनाश का कारण होता है। इसका अर्थ अहंकार के कारण लोग श्रम से बेमुख होते हैं? बिल्कुल। राजा मदन सेन ने अपने अहंकार के कारण ही तो अपनी प्रजा को स्वयं से विमुख कर दिया था, जो उन प्रजाजन और धरती माता दोनों के लिए अपार दुख का कारण बन गया था, जो स्थूल रूप में तो नहीं दिखती पर महत्व समझाना आवश्यक था। इसीलिए मैंने मदन सेन को श्रम से भरी रोटी लाने के लिए भेजा। जब उसने अपने राज्य की स्थिति देखी तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा प्रथम बार उसका अहंकार पीछे छूट गया। उसके भीतर बचा मानव, समृद्धि सेन मानव बाहर आ गया। उसे प्रथम बार ये अनुभूति हुई कि जीवन के लिए स्वर्ण से अत्यधिक आवश्यक अन्न है, क्योंकि उसने भ्रमण काल में देखा कि उसकी प्रजा के पास स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत हैं, किंतु वो उससे अपनी इच्छा की तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं। विलासिता में डूबी प्रजा को देखा उसने। मदिरा के लिए एक दूसरे से झगड़ते देखा उसने। जो नहीं देखा वो उनके परिवार एवं शिशुओं के लिए अन्न, क्योंकि उसके कारण सब लोग परिश्रम से विमुक्त हो गए थे। ये सब देख उसका अंतर्मन जाग गया और मन ही मन उसने स्वीकार किया कि इस दुर्दशा का कारण वो स्वयं है। उन्हें बिना परिश्रम
राजा दान में धन दे देते हैं। राजा से दान में धन? हाँ, राजा नित्य दान में धन दे देते हैं, उसका वो खूब दुरुपयोग करते हैं। ये तुम्हारे कारण है राजा। बिना सोचे समझे तुम्हारे द्वारा दिए गए दान का दुष्परिणाम है।